नए पौधे तैयार करने का यह बिल्कुल सही समय है। फरवरी मार्च का जो ये महीना होता है, इस मौसम में आप या तो कटिंग कर या फिर डिवाइड कर जितने पौधे तैयार करना चाहें बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जिमीज जंगल गार्डन। वैसे तो हम सालों भर ही नए पौधे बनाते रहते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपके हाथों से पौधे नहीं लगते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय होता है कि आप नए पौधे तैयार करें। आज मैं कुछ आपसे ऐसे पौधे शेयर करूंगी जिन्हें कटिंग्स के द्वारा नहीं बल्कि डिवाइड कर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये रेबिस पाम या लेडी पाम वेरीगेटेड ये प्लांट है। एक बिल्कुल ग्रीन कलर की भी होती है, मेरे पास दोनों ही वैरायटी है। और ये जो देख रहे हैं, इसमें सफ़ेद और ग्रीन का इसी तरह का वेरिएशन, बहुत ही सुंदर सा प्लांट। और इस पौधे की कटिंग्स नहीं बल्कि इसे डिवाइड कर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। जिन पौधों में इस तरह का वेरिएशन होता है, अगर उसे अच्छी लाइट ना दी जाए तो फिर वेरिएशन भी उनमें आना बंद हो जाता है। देखिए, मेरे एक ही प्लांट में नीचे जितने भी बेबी प्लांट आए हैं, किसी में वेरिएशन ठीक से आया नहीं है। सभी बिल्कुल ग्रीन कलर की इसकी लिप्स है। इसकी वजह यह है कि जिस तरफ पौधे को अच्छी लाइट मिल रही थी, उस तरफ तो पौधे में बहुत अच्छा वेरिएशन आया, उसके बेबी प्लांट में भी बहुत अच्छे से वेरिएशन आए। लेकिन जिस तरफ बिल्कुल अंधेरा, जरा सा भी उसे लाइट नहीं मिल रही थी, सूर्य की रोशनी मिलनी बहुत जरूरी है। अगर सीधे धूप में रख देते हैं तब भी पत्तियां जलने लगती है, और छाया में रखेंगे तो देखिए, इधर लाइट मिल रही थी तो किस तरह से इसके बेबी प्लांट्स में वेरिएशन आया हुआ है। और उस साइड जो थी वो, उसके पीछे में बड़ी बड़ी दूसरे प्लांट्स थे, उनमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आया। इस समय मैं उन्हें पूरी तरह से कट कर दूंगी। अगर नई लिप्स आई वेरिगेटेड तो अच्छी बात है, या फिर उसे मैं तो हटा ही दूंगी। वेरिगेटेड प्लांट में यही समस्या होती है, अच्छी लाइट आपको पौधे को देनी ही पड़ेगी। और इन सुंदर पौधों को अगर आप एक प्लांट भी नर्सरी से लेकर आते हैं तो देखते ही देखते ये पूरी तरह जंगल की तरह भर जाता है। ये एक बहुत बड़े से पॉट में लगा हुआ है, और जिनके पास ग्राउंड में ज़मीन है, ज़मीन में जो गार्डनिंग करते हैं ग्राउंड में, उनके लिए बेस्ट है इसे ज़मीन में इस पौधे को लगाएं। पॉट में इतने बड़े बड़े पौधों को लगाना कभी कभी बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे पौधों को बार बार आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। और ये जो सुंदर सा प्लांट देख रहे हैं, ये अगेप का प्लांट है। इस पौधे को भी आप डिवाइड कर नए नए पौधे बना सकते हैं। जब इसका मदर प्लांट बहुत मैच्योर हो जाता है तो उसके साइड में बहुत सारे बेबी प्लांट्स आते हैं। उसी बेबी प्लांट्स को आप वहाँ से अलग करें और छोटे छोटे से पॉट में पौधे को लगाएं। जब प्लांट थोड़ा सा हेल्दी ग्रो हो जाए, उसके बाद ही उसे किसी बड़े पॉट में आप शिफ्ट करें। ये पौधा भी देखने में बहुत सुंदर है, बस इसकी जो पत्तियां होती है उसके सामने का जो भाग आप देख रहे हैं काफ़ी नुकीली होती है। तो ऐसे नुकीली जो होती है, इससे थोड़ी बहुत चोट लगने का भी संभावना होती है अगर ध्यान ना रखा जाए। इसलिए ऐसे पौधों को, और अगर आप इसे कट कर देंगे तो पत्तियां भी खराब होने लगती है। तो ऐसे पौधों को गार्डन के किसी कॉर्नर में रखा जाए जहाँ ज़्यादा आना जाना ना हो, तभी ऐसे पौधे को समझ, देखिए कितनी नुकीली होती है, तभी आप ऐसे पौधे को रख सकते हैं। इतनी खतरनाक है इसके सामने का जो हिस्सा है, लेकिन फिर भी इतना खूबसूरत है कि इसे गार्डन में मुझे रखने का मन करता है। पर ऐसे पौधों को अगर आप छाया में रखेंगे तो फिर ये इसकी जो नुकीला भाग है वो उतनी नुकीली नहीं होगी। और देखिए, ये भी रेबिस पाम की एक और वैरायटी है, लेडी पाम। देखिए, इसमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल हरे रंग की है। और इस एक ही प्लांट मैं इसमें लगाई थी, और ये कितना सारा इसमें, बहुत सारे इसमें प्लांट्स निकल आए हैं। पर जब वेरीगेटेड प्लांट को देखने के बाद जब इसे देखती हूँ तो ये मुझे उतना कोई खास आकर्षक नहीं लगता है। पर पहले मेरे गार्डन में यही प्लांट आया हुआ था, उस समय ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर इस वेरीगेटेड प्लांट को देखने के बाद ये बिल्कुल साधारण सा ही लग रहा है। और ये जो सुंदर सा प्लांट है स्पाइडर प्लांट, मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है स्पाइडर प्लांट। हैंगिंग बास्केट में भी अगर लगाएं तब भी अच्छी लगती है, या फिर किसी भी पॉट में लगाएं, हर जगह ये चल जाती है।
जब इसके रनर्स नीचे की तरफ लटकते हैं तो ये पौधा बहुत सुंदर लगता है। आप इसे रनर्स से भी या फिर डिवाइड कर भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट है फिलोडेंड्रोन बर्ल मार्क्स का प्लांट, और इसकी भी देखिए नीचे कितने सारे रूट्स आए हुए हैं। उसे आप वहां से अलग करें और नया पौधा तैयार करें। और ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है रियो का प्लांट। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पौधा, कोई केयर नहीं, इतना सुंदर सा प्लांट देखिए, बिल्कुल हरे हरे। और अभी जो सर्दियों का जो मौसम होता है, इस समय ये पौधा थोड़े से इस तरह से रेड कलर में हो जाता है। वैसे पूरी गर्मी बारिश के मौसम में इसकी में हरियाली बनी रहती है इस पौधे में। और ये जो प्लांट है ये है मोन्डोग्रास। इसे भी आप डिवाइड कर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ी बहुत इसमें पीली पीली पत्तियां दिख रही है। सर्दियों में ऐसा हो जाता है, लेकिन फरवरी मार्च अब आ गया है। अब देखिएगा इस पौधे में कितनी हरियाली आ जाएगी। बस इसे मैं थोड़ी सी अच्छी सी मिट्टी में इसकी मिट्टी को चेंज कर दूंगी और ये पौधा बिल्कुल हरा हो जाएगा। इसके सूखे पीले पत्तों को हटा देने से ही ये पौधा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो ऐसे पौधे जिनको कटिंग से या जिनको डिवाइड कर लगाया जाता है, ऐसे पौधे सभी बहुत लो मेंटेनेंस में चलने वाले होते हैं। और ये जो सुंदर सा प्लांट देख रहे हैं युक्का का प्लांट है। इसे भी कटिंग्स के द्वारा नहीं बल्कि नीचे से इसके बेबी प्लांट्स आते हैं, उसे डिवाइड कर आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इस पौधे के बारे में एक बात कहूँ कि इसे कभी भी बड़े से पॉट में ना लगाएं, किसी छोटे से पॉट में ही लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही तेज गति से अगर बढ़ गया तो नीचे इसकी स्टेम खाली रहेगी, कोई साइड से तो ब्रांच आएंगे नहीं, तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। छोटे पॉट में लगाएंगे ये धीरे धीरे बढ़ेगा और पौधा इसी तरह बहुत खूबसूरत किसी भी कॉर्नर में आप रखें, और जब भी इसके नीचे बेबी प्लांट्स आए उसे आप अलग कर नए पौधे बना सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट प्लांट आप देख रहे हैं ये है फर्न की वैरायटी। मुझे फर्न बहुत ही पसंद है, और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं फर्न की कोई भी वैरायटी, सभी को डिवाइड कर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इनकी कटिंग्स नहीं लगती है। देखिए एक पौधा अगर आप लगाते हैं तो उसके चारों तरफ बहुत छोटे छोटे से बेबी प्लांट ढेरों बन जाते हैं, और इसकी जो पत्तियां होती है इसी तरह से सिकुड़ी हुई सी होती है। और इन पौधों को अलग कर जब आप दूसरे पॉट में लगाएंगे, देखते ही देखते वो पॉट भी बहुत जल्दी ही भर जाएगा। बहुत खूबसूरत सा हरा रंग और इस तरह से सिकुड़ी हुई पत्तियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। गार्डन में जितने अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, गार्डन देखने में उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये जो है स्नेक प्लांट की जितनी भी वैरायटी है सभी को आप डिवाइड कर बहुत आसानी से नए पौधे बना सकते हैं। अगर पत्तियों से नए पौधे बनाते हैं तो फिर ये वेरिएशन नहीं आएगा, पूरा प्लांट ग्रीन कलर का ही हो जाएगा। इसलिए हर वेरिएशन, जिन पौधों में वेरिएशन होता है उसे डिवाइड कर ही नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इस पौधे को लगाने की देरी होती है, एक पौधा लगाएं और देखते ही देखते इसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स आ जाते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो खूबसूरत सा प्लांट है गोल्डन जनाडू की एक और वैरायटी होती है जो बिल्कुल हरी रंग की होती है। और इस प्लांट की जो नई नई लीव्स आप न्योन कलर की देख रहे हैं, इसकी पुरानी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा गहरी हरी रंग की नहीं होती है, लेकिन जो दूसरी ग्रीन वैरायटी होती है उसकी सभी पत्तियां बिल्कुल गहरे हरे रंग की होती है। इसकी सभी पत्तियां इसी तरह से न्योन कलर की, देखिए स्टेम भी कुछ आपको उसी तरह से दिख रही हैं, और सिर्फ 2 ही इसमें प्लांट लगा हुआ है। इस पौधे को भी डिवाइड कर नए पौधे बनाए जाते हैं। इसे मैं एक ही प्लांट इसमें मैं लगाई थी और देखिए 2 प्लांट, एक बेबी प्लांट भी आया और वो भी कितना बड़ा हो चुका है। अगर मैं इसे अलग कर दूं तो फिर 2 प्लांट मेरा तैयार हो जाएगा। तो ये प्लांट भी देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, और देखिए कितनी सारी इसमें लीव्स आती है। इसे आप कटिंग्स कर नहीं डिवाइड कर बहुत आसानी से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये है पीस लिली। आपको बिल्कुल ग्रीन कलर की दिख रही होगी, लेकिन ये वेरीगेटेड पीस लिली है।
वही लाइट की थोड़ी कमी हो गई, इसलिए पौधे में वेरिगेशन कम हो गया। इसलिए अपने गार्डन में अब मैं उन पौधों पर ध्यान दे रही हूँ जिनमें वेरिगेशन है, क्योंकि ऐसे सभी पौधों को अगर अच्छी लाइट ना दी जाए तो ये वेरिगेशन चला जाएगा और ये बिल्कुल हरी रंग की हो जाएगी। और इन पौधों को भी डिवाइड कर लगाया जाता है, इनकी कटिंग्स नहीं लगती है। पीस लिली एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसे ना तो तेज धूप पसंद है ना तो बिल्कुल छाया। देखिए साइड से कितने सारे बेबी प्लांट्स आ रहे हैं। इस पौधे को मुझे लाए हुए घर में ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा है। और इस तरह के पौधों को जिनमें वेरिएशन होता है अच्छी लाइट में रखें। डिवाइड कर एक से अनेक पौधे बहुत आसानी से इनकी बन जाती है। और जब इनके फूल ना भी खिले तब भी इनकी पत्तियां बेहद खूबसूरत होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।